आज हम लोग कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन के लिए सीक्वेंशियल क्राइटेरियन प्रूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट में हमें बोला गया है लेट डी कॉन्टेन सेट ऑफ रियल नंबर एंड एफ सच दैट डी टू आर बी ए फंक्शन एंड सी बिलोंग्स इन डी। देन हमको शो करना होगा एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट सी बिलोंग्स इन डी इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी सीक्वेंस एक्स एन कॉन्टेनिंग इन डोमेन डी with x and sequence converging to C implies sequence of function f of x and converges to function f of C। ओके, तो इसे हमें प्रूव करना होगा। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है उसको हम लिख लेंगे। सो वी हैव डोमेन D contain in कोडोमेन R and f is a mapping such that D to R is a function। ओके, एंड यहाँ पर C डोमेन D का एक एलिमेंट है। तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं एफ इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन एफ एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट सी बिलोंग्स इन डोमेन डी। तो अभी हम लोग बोल सकते हैं लेट अस चूज एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड इसके लिए देयरफॉर क्योंकि एफ कॉन्टिन्यूअस है तो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0। यहाँ पर हमें एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 मिलेगा सच दैट मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन नेबरहुड एन ऑफ सी कोमा डेल्टा इंटरसेक्शन डी। हमने कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन पढ़ा था, वहां पर इस कंडीशन को हमने देखा था। ठीक है, सो नाउ लेट सीक्वेंस एक्स एन कॉन्टेन इन डोमेन डी विथ एक्स एन सीक्वेंस कॉन्वर्जिंग टू सी। यहाँ से हमें दिस इंप्लाई शो करना होगा सीक्वेंस एफ ऑफ एक्स एन कॉन्वर्जेस टू एफ ऑफ सी। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं फॉर अबव एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर के सच दैट जिसके लिए हमें मिल जाएगा मॉड्यूलस ऑफ एक्स एन माइनस सी इज लेस देन डेल्टा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू के एंड दिस इम्प्लाई यहाँ पर सी माइनस डेल्टा का वैल्यू लेस देन होगा एक्स एन से विच इज लेस देन सी प्लस डेल्टा। तो c माइनस डेल्टा एंड c प्लस डेल्टा के बीच यहाँ पर एक्स एन एलिमेंट होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू के एंड दिस इम्प्लाई एक्स एन बिलोंग कर जाएगा नेबरहुड ऑफ c कॉमा डेल्टा में फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। ओके, सो दास हम बोल सकते हैं दास यहाँ पर एक्स एन बिलोंग करता है एन ऑफ c कॉमा डेल्टा इंटरसेक्शन d में फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू के एंड दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ सी इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू के एंड दैट इज सीक्वेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स एन कॉन्वर्जेस टू एफ ऑफ सी। ठीक है, तो यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एन कॉन्वर्ज करेगा एफ ऑफ सी पर। दैट इज द फर्स्ट पार्ट। तो अभी कॉन्वर्स पार्ट में लेट फॉर एवरी सीक्वेंस एक्स एन कॉन्टेनिंग इन डी with x n sequence converging to C implies sequence f of x n converges to f of C। यहाँ से हमें इस फंक्शन f को एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन शो करना होगा C पॉइंट पर। तो हम लोग मान लेते हैं if पॉसिबल, अगर पॉसिबल है लेट f बी नॉट कॉन्टिन्यूअस एट C बिलोंग्स इन D। तो C पॉइंट पर यहाँ पर f कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये हमने मान लिया है एंड यहाँ से हम लोग एक कॉन्ट्राडिक्शन शो करेंगे। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं अगर एफ कॉन्टिन्यूअस नहीं होता देन देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट जिसके लिए फॉर ऑल डेल्टा ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट्स। यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, सम पॉइंट्स एक्स बिलोंग्स इन नेबरहुड एन ऑफ सी कॉमा डेल्टा इंटरसेक्शन डी विद द कंडीशन मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन। ओके, हमने देखा था अगर एफ कॉन्टिन्यूअस होता है तो यहाँ पर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0 हमें मिलता है, जहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी लेस देन एप्सिलॉन होता है। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे इस नेबरहुड में जिसके लिए एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ सी दोनों का जो सब्सट्रैक्शन है उसका मॉड्यूलस ग्रेटर इक्वल्स टू एप्सिलॉन होगा। ओके, सो टेकिंग डेल्टा इक्वल्स टू 1/n दैट इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट एक्स एन इन नेबरहुड n ऑफ c कॉमा 1/n c कॉमा डेल्टा दैट इज c कॉमा 1/n इंटरसेक्शन d with
with modulus of f of xn minus f of c greater than equals to epsilon for all n belongs in set of natural number. ओके, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं here xn point belongs in neighborhood of c, 1 by n intersection d for n belongs in set of natural number, and this imply xn belongs in neighborhood of c, 1 by n and xn also belongs in domain d for n belongs in set of natural number, and this imply हम लिख सकते हैं यहाँ पर 0 लेस देन इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ xn माइनस सी लेस देन 1 बाई n होगा एंड xn सीक्वेंस कॉन्टेन करेगा डोमेन डी में. ठीक है, अगर xn डोमेन डी का एलिमेंट होता है तो xn सीक्वेंस डोमेन डी में कॉन्टेन करेगा एंड नेबरहुड ऑफ c, 1 बाई n में अगर xn बिलोंग करता है तो इस कंडीशन को हम ऐसे लिख सकते हैं. सो दिस इम्प्लाई लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए हमें xn माइनस सी इक्वल्स टू 0 मिलेगा एंड यहाँ पर जैसा का तैसा मतलब कि सीक्वेंस xn कॉन्टेन इन d. सो दिस इम्प्लाई लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn equals to c and xn sequence contain in domain D, but हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ f of xn माइनस f of c इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन था फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर. दैट इज यहाँ पर जो सीक्वेंस f of xn था, f of xn वो कॉन्वर्ज नहीं करता f of c में, does not converges to f of c. ओके, सो thus हम बोल सकते हैं thus we arrived at a contradiction. हमें एक कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है. we arrive at a contradiction क्योंकि पहले ही हमारे पास f of xn सीक्वेंस कॉन्वर्ज कर रहा था f of c पे, लेकिन यहाँ पर हमें मिल रहा है f of xn सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्ज टू f of c. सो इस कॉन्ट्राडिक्शन से हम बोल सकते हैं हेंस जो फंक्शन f है वो कॉन्टिन्यूअस होगा, दैट इज कॉन्टिन्यूअस एट c बिलोंग्स इन d. ओके, दैट इज द रिजल्ट. तो अभी हम लोग कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड यहाँ पर हमें बोला गया है लेट f सच दैट R2R बी ए फंक्शन सच दैट f of x इक्वल्स टू 1 if x is a rational number and minus 1 if x is an irrational number. तो यहाँ से हमें शो करना होगा फंक्शन f इज नोवेयर कॉन्टिन्यूअस ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर. तो सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हमें यहाँ पर गिवन है f सच दैट R2R इज ए फंक्शन. ओके, इज ए फंक्शन सच दैट जहाँ पर कंडीशन है फंक्शन f of x इज इक्वल्स टू 1 if x is rational and minus 1 if x is irrational. ओके, सो हम लोग मान लेते हैं c सेट ऑफ रियल नंबर में एक एलिमेंट है. सो देयरफॉर बाय डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस. यहाँ पर हमें सीक्वेंस मिलेगा, सीक्वेंस xn sequence containing in set of rational number and yn sequence containing in set of irrational number with xn sequence converging to c and yn sequence also converging to c. okay, so now यहाँ से हमें सीक्वेंस f of xn का वैल्यू इक्वल्स टू मिलेगा क्योंकि xn एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर में कॉन्टेन करता है. सो दैट इज इक्वल्स टू हमें 1 1 1 एंड सो ऑन मिलता जाएगा, मतलब कि f of xn सीक्वेंस 1 में कन्वर्ज करेगा. एंड f of yn सीक्वेंस क्योंकि yn इरेशनल नंबर है तो यहाँ से f of yn इसका वैल्यू इक्वल्स टू -1 -1 एंड सो ऑन ऐसा आता जाएगा. सो तो यहाँ पर f of yn सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा -1 में. ओके, सो देयरफॉर f of xn sequence and f of yn sequence converges to टू डिफरेंट वैल्यूज. यहाँ पर दोनों सीक्वेंस दोनों अलग अलग वैल्यूज में कॉन्वर्ज कर रहा है, टू डिफरेंट वैल्यूज 1 एंड -1. सो दिस सिंपली हम बोल सकते हैं f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस. यहाँ पर फंक्शन f
कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू सी, जहाँ पर सी सेट ऑफ रियल नंबर का एक एलिमेंट है। सो सिंस सी इज एन आर्बिटरी पॉइंट ऑन सेट ऑफ रियल नंबर, सो देयरफॉर यहाँ पर फंक्शन एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ पर फंक्शन एफ सेट ऑफ रियल नंबर में किसी भी पॉइंट में कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ओके, दैट इज द रिजल्ट।